Hello friends, welcome here to another video of life in Portugal with Indians and right now I'm showing you the beautiful weather here। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ पोर्चुगल में जो करंट वेदर है। अभी अल्मादा सिटी का मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो फ़िलहाल गाइस इट्स जनवरी, तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और जो पोर्चुगल में सर्दी है इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडिया और लाइक आई कैन से फ्रॉम दिल्ली में भी लगभग टेम्परेचर जब पीक ऑफ विंटर्स होता है तो टेम्परेचर लगभग 4 डिग्री 5 डिग्री या 6 डिग्री रहता है। समटाइम्स 7-8 डिग्री एवरेज में अगर बात करूँ तो एवरेज इतना टेम्परेचर रहता है। लेकिन जो डिफरेंस की अगर बात करूँ किस तरीके से डिफरेंट है पोर्चुगल में विंटर्स, तो यहाँ पे जब सर्दियाँ होती हैं, लाइक इवन जब सर्दियाँ नहीं भी होती तो काफ़ी तेज़ हवाएं चलती है। तो अगर समर्स की बात करूँ तो वो काफ़ी नॉर्मल है उस तरीके की हवाएं, मतलब इट डजेंट बोदर। बट अगर सर्दियों में बात करूँ तो भाई टेम्परेचर लगभग 4 डिग्री 6 डिग्री इस तरीके से रहता है और उसके साथ में आपको बहुत तेज़ हवाएं भी चलती है। और अगर अगर वीडियो में विजिबल है, लाइक यहाँ पे जो बारिश होती है तो विजिबल नहीं होती, तो समटाइम्स कैमरे में कैप्चर नहीं होती। फ़िलहाल भी बारिश हो रही है, लाइक हल्की हल्की बूंदें हैं, कभी समटाइम्स तेज़ होती है। तो जब यहाँ पे बारिश होती है वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेड होती है। मतलब अगर धूप भी निकली हुई है तो आफ्टर 10 मिनट्स इस तरीके का वेदर हो जाएगा जिसमें कि बारिश है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वेदर ऐप के अकॉर्डिंग काम करना होता है। सपोज़ अगर आपको कपड़े धोने हैं तो पहले आपको वेदर ऐप को चेक करना होता है कि अगर बारिश लाइक सपोज़ उसमें बारिश दी गई है कि हाँ आज बारिश है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपना काम प्लान करना होता है। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो वेदर ऐप की प्रेडिक्शंस है जो भी वो अप्रोप्रिएट होती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करना होता है। और अगर बात करूँ मैं फ़िलहाल के वेदर की तो भाई हवा भी चल रही है, यू कैन सी द लीव्स आर मूविंग। उसके साथ साथ मेरे ख्याल से 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर होगा और आज दिन भर लगभग ऐसे ही बारिश रहेगी। कल का पूरा दिन भी बारिश में था, ठीक है, और आज भी बारिश है। तो जब यहाँ पे बारिश होती है तो लगभग 3-4 दिन तक लगातार बारिश होती है, वेदर इट्स समर सो वेदर इट्स विंटर। तो आप इमेजिन कर सकते हो लाइक 5 से 6 डिग्री का टेम्परेचर विद तेज़ हवा और उसके साथ साथ बारिश। तो कुछ इस तरीके का वेदर रहता है भाई ड्यूरिंग विंटर्स। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है, जैसे पहले जो लाइक मुझे भी थोड़ा सा इश्यू हो रहा था उसमें। लाइक हम जब सर्दियों में होता है तो इंडिया में क्या होता है, मतलब 2-3 दिन धूप नहीं निकलती तो एक इशू रहता है कि कपड़े कैसे सुखाएं। तो यहाँ पे भी ये सेम इशू रहता है, इवन बारिश भी यहाँ पे होती है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या होता है कि फैसिलिटी है कि आपको उस तरीके की मशीन या ब्लोवर्स होते हैं जहाँ पे आपके कुछ अमाउंट पे करके, लाइक मेरे ख्याल से टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से रहता है। लाइक 15 मिनट के लिए शायद 1.5 यूरो के करीब या 1 यूरो 30 सेंट के करीब रहता है। उसके अलावा फिर अगर आप आधा घंटे के लिए अगर कपड़े सुखा रहे हैं, लाइक अगर आपके पास बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम उसको सुखाना होगा। तो लाइक अगर आप आधे घंटे के लिए सपोज सुखा रहे हैं तो उसके लिए 3 यूरो कुछ सेंट इस तरीके से आपको पे करना होता है, तभी आपके कपड़े यहाँ पे सूख पाते हैं। अदरवाइज़ इस तरीके के मौसम में जैसे विंटर्स हैं और बारिश है, तो 3 से 4 दिन लग जाएंगे आपको अगर आप कपड़े सुखा रहे हैं। तो इस तरीके की फैसिलिटी है कि भाई जिस जिस तरीके का वेदर होता है, जिस तरीके की प्रॉब्लम्स होते हैं, उसी तरीके के सॉल्यूशन यहाँ पे है। तो लाइक इंडिया की बात करूँ तो अगर मौसम उस तरीके का नहीं रहता तो इस तरीके के अरेंजमेंट्स भी नहीं है। बट अगर यहाँ पे हम हैं और कपड़े वगैरह की दिक्कत ना आए तो उसके लिए जगह जगह पर आपको कपड़े सुखाने के लिए मशीन्स हैं जिसमें आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है और इजीली आप अपने कपड़े वगैरह सुखा सकते हैं। तो अर्लियर मुझे एज एन इंडियन मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी, बट जैसे ही हम रहते हैं तो चीज़ों के बारे में पता चलता है और काफ़ी मुझे ये थोड़ा सरप्राइजिंग सा भी लगा था। तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू गाइस। जो लोग भी इंडिया से मुझे देख रहे हैं उनको ये काफ़ी सरप्राइजिंग लगा होगा कि हाँ कपड़े सुखाने के लिए भी आपको पे करना होता है। और लाइक अगर जिस तरीके के यहाँ पे अभी फ़िलहाल वेदर है उस हिसाब से अगर आपको 1-1.5 यूरो पे करना पड़ रहा है अपने क्लोथ्स वगैरह को सुखाने के लिए तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है। इंडियंस को ये चीज़ काफ़ी सरप्राइजिंग और वियर्ड लगेगी क्योंकि इंडिया में इस तरीके से नहीं होता। तो ये कुछ डिफरेंस था जो मैंने फ़ील किया और मैंने आपके साथ शेयर करने का सोचा।
So I hope you like this information. So thank you so much for watching. And if you like this information, if you like this fact, so please do subscribe the channel. Thank you so much for watching. Bye bye.